हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन को मैक ओएस के ऊपर रन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में मैकबुक या मैकबुक एयर है या मैक ओएस है आपके सिस्टम के अंदर, तो आप भी एक मैक ओएस एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लटर। और डेवलप करने के बाद आप जो भी डेवलप करेंगे वो एज अ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, लेकिन मेन चीज क्या है कि आप उसको मैक ओएस के ऊपर रन कर सकते हैं। तो आज वाली क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं मैक ओएस के ऊपर। तो अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेबल वर्जन है, हम मोस्टली केसेस में स्टेबल चैनल को ही यूज करेंगे एज अ फ्लटर डेवलपमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके 3 चैनल्स मिलते हैं एसडीके के अंदर, मास्टर, बीटा एंड स्टेबल। मोस्टली केसेस में या ये हमेशा प्रीफर्ड रहेगा कि आप स्टेबल एसडीके वर्जन को ही यूज करें फ्लटर के। बाकी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बीटा, मास्टर। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में वर्जन दिख रहे हैं और उसके राइट हैंड साइड में चैनल्स दिख रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म और जो यहाँ पे वर्जन डिफाइंड है उन वो किन किन चैनल्स पे चल रहे हैं, किन किन चैनल्स में अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो वर्जन हैं, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे चैनल्स पे अवेलेबल है। दैट मीन्स मैं एंड्रॉइड पे डिप्लॉय कर सकता हूँ विथ एंड्रॉइड 4.1 एंड अबव, आईओएस में कर सकता हूँ आईओएस 9 एंड अबव, लाइनक्स में कर सकता हूँ डेबियन 64 बिट के अंदर, देन मैक ओएस के अंदर 10.11 और उसके अबव जितने भी वर्जन हैं उनके ऊपर मैं इसको रन कर सकता हूँ। मेन चीज हमारे लिए ये है। और अभी रिसेंट सपोर्ट में हमको मैक का सपोर्ट मिल गया है, विंडोज का सपोर्ट मिल गया, उससे पहले हमको वेब का मिल गया था। तो आप क्रोम पे इसको रन कर सकते हो, फायरफॉक्स पे रन कर सकते हो, सफारी पे रन कर सकते हो और एज पे रन कर सकते हो। एज इज योर डिफॉल्ट ब्राउजर फॉर विंडोज, Safari is your default browser for Mac OS, and whereas Firefox and Chrome are universal browsers जिनको आप हर प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो इंस्टॉल करने के बाद में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने ब्राउजर पे रन करना सीखा था, कैसे आप क्रोम पे रन कर सकते हैं। ऐसे ही सारे ब्राउजर को इंस्टॉल करने के बाद में ये ब्राउजर पे भी आप अपनी वेब एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। कैसे हमारा फ्लटर का कोड एज अ वेब एप्लीकेशन रन होगा ब्राउजर के ऊपर। तो अगर वो क्रोम पे रन हो सकता है तो बाकी सारे प्लेटफॉर्म से भी वो रन हो सकता है वेब के। अब बात करते हैं आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ्लटर कोड को रन करवा सकते हैं मैक ओएस के अंदर। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, या केवल कहूं मैं एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में पीसी या लैपटॉप होना चाहिए जिसके अंदर मैक ओएस हो। यानी कि आपके पास मैकबुक, मैकबुक एयर, लैपटॉप, या फिर आपके पास में ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर आपका मैक ओएस इंस्टॉल हो, या आपके पास में विंडोज है लेकिन आपने वर्चुअल डिवाइस के अंदर मैक को इंस्टॉल कर रखा है, जो हैक एंड टोश ओएस है उसको इंस्टॉल कर रखा है। तो उन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑब्वियसली बात है कि वो मैक का एनवायरनमेंट चाहिएगा ही, तभी आप मैक की एप्लीकेशन उस पर चला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आ जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं अपन यहाँ पे, और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मैं ओपन कर देता हूँ हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने प्रीवियस क्लास में इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन किया है, और आज मैं रन करने वाला हूँ इसको मैक के ऊपर। तो यहाँ पे नोट डिवाइस के अंदर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा मैक ओएस डेस्कटॉप। अगर आप विंडोज पे रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप विंडोज के ऊपर है तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज का। और ये मिल भी किसको रहा है, जिन्होंने जब अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो इन सारे प्लेटफॉर्म के लिए ये फ्लटर एप्लीकेशन डेवलप किया है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि जब आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लाइनक्स, मैक ओएस, वेब। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको हटा देते हो, इनको अगर नहीं रखते हो यहाँ पे और आगे चल के आपको इनकी जरूरत पड़ती है, तो आपको कमांड लाइन या टर्मिनल में जाके कमांड, कुछ स्पेसिफिक कमांड होंगे जिनके थ्रू आप उनको उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए अनेबल कराना होगा, एंड देन फिर आप उन प्लेटफॉर्म पे भी उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता है कि आपका जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो फ्लटर के अंदर वो वेब पे भी चलेगा या मैक पे भी चलेगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोजेक्ट जो है अपना कमांड प्रॉम्प्ट से क्रिएट कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन जो भी स्टेबल वर्जन, अगर आपका स्टेबल वर्जन है तो उसमें जो भी प्लेटफॉर्म चैनल्स पे वो सारा डेवलपमेंट अलाउड है, वो सारे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, और एक छोटी सी ट्रिक से आप पता कर सकते हो कि ये अनेबल्ड है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे फोल्डर दिख जाएगा, जैसे कि वेब है तो वेब का फोल्डर दिख जाएगा, विंडोज है तो विंडोज का फोल्डर दिख जाएगा, एंड देन मैक ओएस है तो मैक ओएस का फोल्डर दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है, इट मींस दिस प्रोजेक्ट इज अनेबल्ड फॉर मैक ओएस। ठीक है, तो आप इसको रन कर सकते हो, और यहाँ पे मैक ओएस आ भी चुका है। आपको सिंपल सा क्या करना है, रन करना है। अभी हम वीएस कोड में भी चलेंगे, कैसे वीएस कोड में इसको रन करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ी सी जो सेटिंग्स हैं वो डिफरेंट होती है डिफरेंट आईडी की। तो यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, और जैसे ही ये रन हो जाएगा तो हमारा एक विंडो ओपन हो जाएगा मैक ओएस एप्लीकेशन का और डेस्कटॉप एप्लीकेशन का, और हमारा जो कोड हमने लिखा है फ्लटर के अंदर ये डिफॉल्ट कोड है। तो ये डिफॉल्ट कोड जो काउंटर वाला आता है वो आपको वहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा उस एप्लीकेशन के अंदर। तो आप देख सकते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से ये एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, और ये एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन रन हो चुका है। और
अगर मैं चाहूँ सिंक करना तो मैं यहाँ पे सिंक भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कोई कलर कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज। कंट्रोल एस किया एंड यू कैन फाइंड द चेंज। और देख सकते हैं आपके इस तरीके से आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट करने के साथ साथ आप उसको सिंक्रोनसली टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो चेंजेस आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो से। अगर यही सेम चीज़ या अगर मेरा प्रोजेक्ट वीएस कोड में चल रहा है, यानी कि मैं वीएस कोड में डेवलपमेंट करता हूँ, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ नहीं करता हूँ, तो एज अ वीएस कोड डेवलपर मैं कैसे मैक ओएस के ऊपर उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और अब अपन ओपन कर लेते हैं वीएस कोड। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वीएस कोड के ऊपर और मैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे हम प्रीवियस क्लास में गए थे, यहाँ पे अभी आ रहा है नो डिवाइस, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद में आप देख सकते हैं कि अवेलेबल डिवाइस के अंदर आपको मैक ओएस डेस्कटॉप दिख रहा होगा। अगर आप विंडोज के अंदर है और विंडोज में ही सेम आपने ये कर रखा है, वीएस कोड इंस्टॉल कर रखा है और वहां देखेंगे तो वहां मैक ओएस नहीं मिलेगा, वहां विंडोज मिलेगा। ठीक है, सेम वे में आपको लाइनेक्स में भी यही सेम चीज दिखेगी। तो आपको मैक ओएस पे टैप कर देना है और टैप करने के बाद में आपको सिंपल सा रन करना है एंड जैसे ही आप रन करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। वापस से आपके एप्लीकेशन क्रिएट होगी, एप्लीकेशन रन होगी और आपके स्क्रीन के ऊपर मैक ओएस डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने किसको सेलेक्ट कर रखा है, क्रोम। यहाँ पे आपको मैक ओएस को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे चेक करना है किस पे, मैक ओएस डार्विन। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको स्टार्ट डिबगिंग कर सकते हो या फिर रन विदाउट डिबगिंग कर सकते हो। तो मैंने रन विदाउट डिबगिंग किया तो अब ये चलेगा मैक ओएस के ऊपर। प्रीवियसली क्या हुआ था कि यहाँ पे रन तो कर दिया था लेकिन यहाँ उसने सेलेक्ट नहीं किया, उसने बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट कर लिया, क्रोम को ही सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने वापस चेंज किया और अब आप देख सकते हो कि मेरी जो मैक ओएस डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। और अब इसमें कोई भी चेंजेस मैं करता हूँ तो वो डायरेक्टली मैं अप्लाई करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंडिको रन किया और यू कैन सी द चेंज। तो इस तरीके से आप भी अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं मैक ओएस के ऊपर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।